नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईडी। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज की वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं, आपको स्क्रीन पर वैसे ही दिख रहा होगा, मुझे कोई खास बताने का ज़रूरत तो नहीं है। बच्चों का कमेंट आ रहा था कि कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेज भी मैक्सिमम फिल करते हैं, जितना डिमांड रहता है उतना पेज हम लोग भरते हैं। अगर देखा जाए 32 पेज हमें दोनों साइड मिला के मिलता है, 16 पेजेस, और उसको अगर हम मतलब दोनों साइड अगर मिला के देखें तो 32 हो गया। उसके बावजूद भी मार्क्स हमें नहीं मिलता है। क्या करना है हम लोगों को, कैसे लिखना है, अब क्या करें? हर एक हथकंडे हम लोग अपना लिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो अपेक्षा करते हैं एग्जामिनर से कि इस तरह का मार्क्स वो दे जैसा हम लोग लिख के आते हैं, तो नहीं मिलता है। बता रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न क्या है। मैं हर एक वीडियो में कुछ यूनिक करने का प्रयास मेरा रहता है, कुछ एफर्ट अपने तरफ से अच्छा दूं आप लोगों को समझाने का कि कुछ आप लोग यूनिक करो, एग्ज़ाम में जाकर अच्छे से लिखो और वो तरीका अडॉप्ट करो जिससे आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर असर देखने को मिले परिणाम में। तो ये है हमारा आज की वीडियो में। मैं टॉपिक पे बात करूंगा LLMU पार्ट 2 का एग्जामिनेशन 2022 और डेट दिया गया है 12 दिसंबर से। शेड्यूल आपने देखा ही होगा, मुझे उसका चर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 12 दिसंबर से परीक्षा स्टार्ट होना है, ओनली कह सकते हैं 5 to 6 डेज रह गया आप लोगों को, एक आध दिन तो ऐसे ही चला जाता है, तो उसको आप नहीं ऐड करो। तो पार्ट 2 एग्जामिनेशन का एक प्रश्न का उत्तर कितने पेज में लिखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट आई एम गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो, गोइंग टू इंटरप्रेट। जो रहेगा BA BSc एंड BCom वाले तीनों स्ट्रीम के छात्र के लिए। BA के अंदर जितने भी सारे ऑनर्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, या फिर जो है BSc एंड BCom के अंदर कॉमर्स हो गया, BSc में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। और इसके बाद ऐसे कॉपी लिखो तो मार्क्स ही मार्क्स। अब तरीका तो मैं हर एक बता देता हूँ, एडॉप्ट आप लोग करना है, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा परीक्षा हॉल में। वो चीज़ वो नहीं करोगे, आप रहोगे कि क्रैमिंग करके जाएं, चोरी करके, तो वो गलत है। इलीगल वे में नहीं काम करना है। और मार्किंग स्कीम कैसे है यहाँ पर, कैसे मार्किंग किया जाता है, एग्जामिनर किस तरह के कॉपी का एक्सपेक्टेशन करता है आप लोगों से, किस तरह का लिखावट वो चाहता है, किस तरह की हैंड राइटिंग का डिमांड करता है, वो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। हर एक पॉइंट यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, क्या सा वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस करके रखिए, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप पर्सनली इंस्टाग्राम पर कोई आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात हो तो वार्तालाप आप मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं उतना मैसेज नहीं देख पाता हूँ। बाकी ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको अपडेट, वीडियो का लिंक वगैरह अगर कभी आपको यूट्यूब पर नहीं जाए तो वो मिल जाएगा। तो आगे बढ़ें, चलिए। ये कुछ यहाँ पर मैंने आपको टॉपिक बता दिया। अब यहाँ पे मैंने कितने पेज में देना है ये हम लोग बात कर चुके हैं। नाउ सबसे पहली बात है, पार्ट 2 परीक्षा शुरू होने में अब कुछ ही समय बचा है। कुछ ही समय मतलब मान के चल रहे हैं देयर इज़ ओनली 7 डेज लेफ्ट। ओके, तो छात्र परीक्षा में क्या करते हैं, अच्छा स्कोर प्राप्त करने की तैयारी में अभी जुटे हुए होंगे, क्योंकि परीक्षा का अब समय हो गया तो अब एकदम जोर लगा देना है। बहुत सारे छात्र का नींद तो अभी खुला होगा कि हम लोग 80% मार्क्स लाएंगे, 75% मार्क्स लाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में मैक्सिमम जो है सो क्या होता है, एवरेज मार्किंग होता है। आप कितना भी सही लिख लोगे फिर भी जो लोग साल भर से भी पढ़ते हैं उनका भी लगभग एवरेज कर दिया जाता है इन मैक्सिमम सिनारियो। खैर, अब जो करता है वो तो यूनिवर्सिटी प्रशासन जाने, ठीक है जी। तो मान लीजिए अच्छा स्कोर प्राप्त करने की तैयारी में आप लोग जुटे हुए हैं। अगर परीक्षा की तैयारी सही ढंग से किया जाए तो आप एकदम कह सकते हैं कि 70% मार्क्स तो जरूर हासिल कर सकते हो, अगर सही डायरेक्शन में किया जाए तो। हालांकि कई सारे छात्र अब इस उलझन में है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि एक वर्ष का जो हमारा पाठ्यक्रम था उसको हमें 8 दिनों में करना है, 7 दिनों में करना है। ये एक बड़ा चैलेंजिंग फेज है हमारे लिए। तो डोंट वरी, चिंता मत करो आप लोग। आपको अगर आगामी जो परीक्षा आप लोग का होना है उसके लिए अध्ययन करना है तो आपके पास कम समय है, इसका मतलब आप लोग को ये नहीं कि हार मान लेना है, ठीक है। तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए कुछ मैं टिप्स बता रहा हूँ, आप लोगों को वो फॉलो करना है। कॉपी कैसे लिखना है, कितने पेज में लिखना है ये भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन का डिमांड जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले दिया गया कि पिछले वर्षों का प्रश्न हल करना, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, उसका आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। आप वही क्वेश्चन करोगे जो गेस्ट क्वेश्चन मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड करा है। आप जाके चैनल पे देखो, सब अपलोडेड है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया है। आप वो जाके देखोगे। अब उतना क्वेश्चन तैयार कर लो, अगर वो भी आपसे नहीं हो रहा है तो कम से कम मैंने 4 क्वेश्चन गेस दिया है दोनों ग्रुप से,
उसमें से आप 2 क्वेश्चन जरूर करोगे और 4 में फिर 2। तो आप बोलोगे 2 हम करेंगे तो क्या गारंटी है कि 2 ये मिल जाए। बता रहा हूँ आगे भाई, आगे बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो ये 2-2 क्वेश्चन आप कम से कम 4 क्वेश्चन ये और शॉर्ट में 2-4 कर सकते हो। 10 क्वेश्चन तो भाई आपको तैयार कम से कम करना ही पड़ेगा, इससे कम में गुंजाइश नहीं है। ठीक है, 10 क्वेश्चन मान लेते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग मिला करके 5-5। प्राथमिकता के अनुसार अध्ययन करें। अभी आपको प्रश्नों की संख्या, मार्किंग स्कीम मतलब अंक भार जिसको हम बोलते हैं, कठिनाई स्तर के अनुसार महत्वपूर्ण अध्यायों के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने की अभी आवश्यकता है। सबसे पहले प्राथमिकता सूची के अनुसार प्रत्येक अध्याय के लिए समय निर्धारित कीजिए। आप मान लीजिए अभी अध्याय नहीं आप लोग का है, जैसे कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के लिए समय निर्धारित कीजिए कि हम लोग उस टॉपिक में कितना टाइम देना है। सपोज 15 मिनट्स, 15 मिनट में आप कितना आपको याद हो रहा है ये आप देखोगे पहले फेज़ में। अगर नहीं हो रहा है तो फिर सेकेंड फेज आप आधा घंटा लो इसमें, और एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग रहा है, दोबारा से आप उसको लिखने का प्रयास करो, नोट इट डाउन ऑन योर आंसर बुक या फिर कॉपी। अब आप देखोगे कि जब आप 15 मिनट 30 मिनट अगर आप एफिशिएंटली पढ़ते हो ध्यान से तो कॉपी पर आप लिखोगे तो 40% से ऊपर आपका स्मरण हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा फेज स्टार्ट होगा, फिर एक बार आप पढ़ो, फिर कॉपी पे लिखो। अब देखो आपको 55 से लेके 65 के बीच में याद हो जाएगा परसेंटेज, मतलब उस थ्योरी या फिर उस क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूँ। फिर आप एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इस बार आपका 80% के अप्रॉक्स चला जाएगा, विच इज़ क्वाइट सफिशिएंट, जो कि एग्जामिनेशन में आप बाकी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो अगर आप 80% याद कर लेते हो उसके बाद। ठीक है, ये आप ट्रिक फॉलो करोगे। उसके बाद है रिवीजन, सबसे जरूरी काम है। बार बार रिवीजन करते रहो, जितना बार हो लिखो उसको कॉपी पे, जितना तेजी से आप लिख सकते हो। पहले स्लोली लिखो फिर उसको फास्ट करो, एकाएक तेजी नहीं लिखना है। और गेस्ट पेपर या फिर किताब से डायरेक्ट छाप नहीं देना है नोट से। अपने शब्दों में अगर जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लिखोगे, एग्जामिनर वही एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा अपने शब्द में लिखे, क्योंकि गेस्ट का लैंग्वेज वो लोग भी जानता है, ऐसा नहीं है वो लोग वहाँ पे मूर्ख बैठे हुए हैं, दे ऑल आर वेल एजुकेटेड। एक बार जब आप सिलेबस संपन्न करने तो उनको रिवीजन करना चाहिए, वैसे भी कहा जाता है, लेकिन अभी आप वही करोगे तो गेस्ट क्वेश्चन मैंने दिया उसको ही आप रिवीजन करो। तो 10 क्वेश्चन तैयार करना मेरा मानना है कि आप लोग के लिए ज़्यादा टफ काम नहीं है, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी आप लोग का तैयारी आप खुद जानते होंगे, ज़रूरत के हिसाब से ही पढ़ें। अभी आप लोग सब्सिडियरी पेपर पे फोकस नहीं करें, सब्सिडियरी पेपर इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज ऑनर्स, लेकिन फिर भी हम लोग इसको मान्यता देते हैं क्योंकि मार्क्स इसमें भी चाहिए। तो अभी पेपर 3 आप लोग का ऑनर्स पेपर होगा, तो अभी आप उस पर फोकस करोगे, ऑनर्स पेपर 3 पर। फिर बीच में गैप मिलेगा तो पेपर 4 के लिए कोई रास्ता निकलेगा, है ना। और पढ़ाई के दौरान मोबाइल को अभी दूर रखिए। आपने जो गेस्ट पेपर लिया है, किताब है, उसी को, किताब का आपने नोट्स बनाया होगा, नोट्स को ही पढ़े, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, पैटर्न वही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। कुछ चेंजिंग भी अगर होगा तो जितना क्वेश्चन मैंने दिया है आप जितना तैयार करके जा रहे हो लिख के आ जाना, बशर्ते कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और वो चीज़ें क्या है मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में देना है। देखो एक क्वेश्चन अगर बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथमेटिक्स के हैं तो उनका डिपेंड करता है प्रोसेस पर, मैथ का प्रोसीजर थोड़ा होता है लंबा चौड़ा। तो एक क्वेश्चन का हम मान रहे हैं, एक क्वेश्चन का अब 5 पेज आपका मिनिमम जाएगा, 5 पेज से 6 पेज तक जाता है, वेरी करता है। इस हिसाब से हम देखें तो लगभग 8 क्वेश्चन है, 4 पेज 3 पेज में हो जाता है, तो 8 त्रिक 24, उनका 32 का 32 पेज मैथ वाले का बढ़ जाता है, ये मैटर काफ़ी ज़्यादा है। फिर बात आता है फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह वालों का। तो देखो आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग का पूछेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को मैक्सिमम 2 पेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये आप एक एस्टिमेट करके चलो। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप 5 रखो एवरेज, ठीक है। आपका अगर मान लो फिजिक्स में 25 प्लस हो रहा है, पूरा करेक्ट आपने लिखा है, 25 पेज बढ़ गया है, तो आप एस्टिमेट कर सकते हो उस पेपर में आपका 75% के अप्रॉक्स मार्क्स जाएगा, बशर्ते कंटेंट भी सही होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ आप पेज भर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा बन जाए। हाँ ठीक है जी। फिर हम लोग क्या बात करेंगे कि अब सिलेबस के बाद यहाँ पर आप लोग को ये करना है, और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, बीए वाले भी सुन ले, वो लोग भी यहाँ पर रुके हुए होंगे। तो बीए वाले के लिए मैक्सिमम है कि आप लोग कोशिश 20 पेज आपका अगर हो जा रहा है, 20 पेज दैट्स एनफ, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, अभी आप सकारात्मकता सोचो, रिलैक्स रहो। दिन भर में 24 घंटा में आपको कम से कम 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने भर साल पढ़ाई तो किया नहीं, तो साल भर का पाठ्यक्रम खत्म करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम हॉल में 3 घंटा ही रहता है, उसको 3 घंटे में लिखने के लिए क्वेश्चन को आपको कम से कम 10 घंटे डेली घर पर देना अनिवार्य है।
ठीक है। पढ़ते समय अपना ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर कोई रमेश कोई सुरेश किसी का फ़ोन आए, फ़ोन को आप ऑफ रखें। अभी कम से कम 7 दिन आपको ध्यान लगाकर पढ़ना है, अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो। रट्टा मारने से अभी बचना नहीं है, अब रट्टा मारिए। अभी आपके पास रट्टा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और हाँ, प्रश्न अगर थोड़ा चेंजिंग कर दे तो उसको देख के घबराना नहीं है। आपको जो पता है सबसे पहले आप लिख दोगे ग्रुप, जिस ग्रुप का क्वेश्चन है, मान लो ग्रुप ए, और फिर आप लिखोगे नीचे में आंसर नंबर 6 या आंसर नंबर 5, फिर आप अपना आंसरिंग स्टार्ट करोगे। ऐसे आपको मेंशन कर देना है ताकि एग्जामिनर को क्लियरली समझ आएगा कि आप कुछ ग्रुप के बारे में, जैसे अब ग्रुप बी है तो ग्रुप बी और आंसर नंबर 5, 4, 3। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कठिन प्रश्नों को पहले आप तैयार कर लेंगे और एग्जाम में पहले कठिन प्रश्नों को आप लिखेंगे। इसका मतलब लॉन्ग क्वेश्चन को पहले लिखना है अपनी सुविधा के अनुसार। बहुत सारे लोग कंफर्टेबल होते हैं सीरियल वाइज, लेकिन पहले लॉन्ग क्वेश्चन को वो लोग करेंगे जो लोग की कम तैयारी है, और फिर बाद में टाइम बचे तो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। इज इट क्लियर? और उसके बाद मैंने कुछ और पॉइंट बताया था। कॉपी, हाँ, इस तरह से अगर आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं मार्क्स आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे देखो ये है मार्किंग स्कीम, तो फिर एग्जामिनर ऐसे ही कॉपी वैल्यूएशन करता है। सबसे पहले एग्जामिनर का ये रहता है कि कॉपी चेक करने के दौरान कि बच्चा का हैंडराइटिंग कैसे है, हैंडराइटिंग आपका नीट एंड क्लियर अगर है, ठीक है, और जो तरीका मैंने बताया वो तरीका आपने अडॉप्ट किया है और उस हिसाब से अगर आप लिखोगे तो 100% आपको मतलब मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है नहीं मिलता है। और एक पेज का कितने, एक प्रश्न का उत्तर कितने पेज में देना है ये आप अच्छे तरीके से जानते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अधूरा काम बाद में करने से परिणाम पर असर पड़ता है, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। कुछ आशा कर रहा हूँ कि हर एक पॉइंट अभी आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, मैंने जितना ये टॉपिक डिस्कस करा है। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।